महीने के शुरू में लगता है कि इस दफ़ा बजट बहुत अच्छी तरह मैनेज करेंगे, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले ही समझ नहीं आता कि पैसे गए कहाँ। कभी ग्रोसरी में थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया, कभी बाहर से कुछ मंगवा लिया, कभी कोई छोटी-सी चीज़ ले ली और फिर मंथ के एंड में बजट टाइट हो जाता है। लेकिन असल में बजट मैनेज करना सिर्फ ज़्यादा पैसे बचाने का नाम नहीं है। बजट मैनेज करने का मतलब है जो पैसा हमारे पास है, उसको थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ यूज़ करना। आज के व्लॉग में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। कुछ आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस तरह मैनेज करते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को ही हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ग्रोसरी और डेली हाउस होल्ड एक्सपेंस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यही हम मिलके सीखेंगे। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये मेरी क्लास का है। मैं ग्रामर की क्लास लेती हूँ। अरबी की ग्रामर है जो कुरान-मजीद में जो यूज़ हुई हुई है ग्रामर, वो सीख रही हूँ और ऑनलाइन सीखती हूँ। ये टीचर मेरी यूएई में हैं और हम लोग जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कुछ अभी मैं जो है वो पढ़ चुकी हूँ। उनसे पहले स्टार्ट जब किया था तब मुझे ये बहुत मुश्किल लगती थी। इसकी गर्दान से स्टार्ट हुआ था और वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती थी। लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, समझाया और मेरे हिसाब से कि मुझे समझ आना शुरू हो गई माशाल्लाह। तो अब ये है कि मेरी रूटीन बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जैसे-तैसे भी हो मैंने उनके साथ कमिटमेंट की होती है और मुझे पता होता है कि मैंने इंशाल्लाह लेनी है क्लास और उन्होंने देनी है। वो मतलब वो आपको आपकी मेंटल लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। अगर मुझे थोड़ी-सी भी चीज़ मुश्किल लगना शुरू होती है, तो उसको वो किसी दूसरे तरीके से मुझे आसान करके समझाएँगे कि ताकि मुझे समझ आ जाए। आजकल महँगाई इतनी ज़्यादा है कि हम लोग बस सब जो घर में फीमेल्स हैं या जो हस्बैंड्स काम कर रहे हैं, वो भी हम सब पूरा मंथ यही मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से पूरा मंथ भी मैनेज हो जाए और कुछ ना कुछ जो है वो सेविंग भी हो जाए। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि घर में महीने का कितना बजट है और हमारे खर्च कितने हैं। और इस चीज़ के लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम लोग दिमाग पे सोचते हैं और सारा हिसाब किताब हमारा दिमाग में ही चल रहा होता है कि अच्छा ये उधर करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। नहीं, आप इसको नोटबुक पे लिखें या मोबाइल में इसकी लिस्ट बना लें कि सबसे पहले ये लिखें घर का टोटल मंथली बजट है कितना, और उसमें से अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो हम अलग करेंगे तो बाकी खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि हमारे जो पैसे हैं वो किस चीज़ पे ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे आपने बिजली का बिल है, गैस हो गई, स्कूल फीसेस हो गई, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, ये तो आपकी फिक्स हैं चीज़ें, आपने इनका पे करना ही करना है। इसके अलावा जो आप अप डाउन करते हैं वो फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। ग्रोसरी, सब्जी और फ्रूट, हाउस होल्ड आइटम्स, मेडिकल या इमरजेंसी के एक्सपेंसेस और थोड़ा सा अमाउंट सेविंग के लिए। तो जब ये चीज़ें लिखना शुरू करते हैं तो क्लैरिटी खुद ही होना शुरू हो जाती है कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं और कौन सी चीज़ अभी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ग्रोसरी लेने से पहले घर की जो है ना वो चेकिंग करना बड़ी ज़रूरी है कि जब ग्रोसरी की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जिसकी वजह से आप अपनी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आप रोक सकते हैं लेने से। और इसका सिंपल तरीका यही है कि जब लिस्ट बनाएं आप लिस्ट के बगैर शॉपिंग बिल्कुल भी ना करें कि अच्छा मैं ये भी ले लेती हूँ, चलो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, चलो ये शायद बाद में काम आ जाए। नहीं, आप प्रॉपर लिस्ट बनाएं और किचन में जो ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हैं पहले वो चेक करें कि चावल हैं, आटा है, शुगर है, टी है और स्पाइसेस में क्या-क्या आइटम है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कौन-कौन सी हैं। कभी-कभी मतलब शॉपिंग करते हुए वो चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये भी ले लेते हैं, हालाँकि वो ऑलरेडी घर में पड़ी होती हैं। तो फिर इस तरह से डबल चीज़ एक्सपेंस हो जाता है, डबल चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए लिस्ट होना ज़रूरी है, जो कि मतलब हमारे पैसे काफ़ी हद तक बचा सकती है। जो ड्राई आइटम्स हैं वो तो आप बेटर यही है कि आप कोशिश करें कि आप मंथली की करें ग्रोसरी। जैसे आटा है, जैसे राइस वगैरह है, चावल, दालें, ऑयल और बेसिक जो ड्राई स्पाइसेस हैं, ये क्योंकि अगर बल्क में लेंगे तो थोड़ा-सा इसकी बचत इस तरह से हो जाती है कि क्वांटिटी अच्छी खासी आ जाती है। दूसरा आपको बार-बार पे नहीं करना होता, उसके साथ टैक्स नहीं लगता। तो ये चीज़ भी होती है, एक छोटी-सी है कि मतलब बड़ी चीज़ों पे ऑफ़र भी होती है,
बड़ी पैकिंग में जो है वो आपको एक अच्छी खासी एक क्वांटिटी भी मिल जाती है और बार-बार जो है वो आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इस तरह से फिर ये होता है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट और ब्रेड वगैरह जो अंडे हैं, ये जो फ्रेश चीज़ें हैं, ये फिर वीकली लेनी ही पड़ती हैं क्योंकि ये आप इकट्ठी ला के नहीं रख सकते। इनकी डेट भी एक तो बहुत कम होती है, दूसरा ये कि ये इतनी ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता। तो ये जो वीकली शॉपिंग है इसके करने से फिर जो फ्रेश वाले आइटम्स हैं तो इसे करने से फिर ये फ़ायदा ये भी होता है कि आपको पता होगा कि पूरे वीक क्या बनना है घर में। 4th नंबर पे ये चीज़ आती है कि मील प्लानिंग करना। ग्रोसरी को कंट्रोल करने के लिए मील प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसका मतलब ये है कि आप हर मील की कम नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि वीकेंड पे आप 10-15 मिनट निकाल के सोच लें कि नेक्स्ट वीक रफली मतलब आइडिया थोड़ा-सा आपको माइंड में हो जाए कि आपने क्या-क्या बनाना है। यानी कि मंडे को ये दाल-चावल बन गए, ट्यूसडे को चिकन, वेडनेसडे को कोई सब्ज़ी, थर्सडे को फिर से आप कोई दाल बना लें या चिकन वगैरह पुलाव बना लें, तो फ्राइडे को कुछ सिंपल सा। तो इस तरह आपको पता होता है कि घर में क्या बनेगा, तो ग्रोसरी फिर उसी हिसाब से होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फूड इस तरह से वेस्ट नहीं होता जब आप प्लानिंग करके चलते हैं। सेल का मतलब जो है वो हमेशा सेविंग नहीं होता। 5वां पॉइंट हमारा यही होगा कि छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि जब चीज़ खरीदनी ना हो लेकिन सेल लगी हो तो वो भी खरीद लें कि डिस्काउंट पे मिल रही है, तो इसमें फिर हमारी वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है चीज़ और डिस्काउंट के बावजूद हमारा जो है ना वो उसमें हमारी सेविंग नहीं हो रही होती है क्योंकि वो हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये सोचें ज़रूर कि क्या मुझे वाक़ई इस चीज़ की अभी ज़रूरत है या नहीं? तो अगर आंसर नो है तो सेल भी उस चीज़ को ज़रूरी नहीं मतलब इतना बनाती कि आपको अभी लेने की ज़रूरत है ये। एक और चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जी हमने ब्रांडेड चीज़ें ही लेनी है या नॉन ब्रांडेड ले रहे हैं तो आप लोग गरीब हैं। ये कॉन्सेप्ट माइंड में काफ़ी सारा बैठा हुआ है लोगों के। तो हर चीज़ में एक्सपेंसिव ब्रांड लेना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ डिफरेंट ब्रांड्स की प्राइसेस कंपेयर हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चीपेस्ट चीज़ लेना भी ज़रूरी नहीं है। क्वालिटी और प्राइस दोनों कंपेयर करें और जो आपको सही लग रही है चाहे वो नॉन ब्रांडेड है तो भी उसको लें आप, ठीक है ना। ये आपने नहीं सोचना कि वो तो उनके घर में तो यही चीज़ यूज़ होती है तो हम ये चीज़ क्यों यूज़ करें। प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी और क्वालिटी भी कंपेयर करें। पॉइंट नंबर 7 हमारा ये है कि वो स्पेंडिंग जो हमें बहुत छोटी लगती है लेकिन हम बार-बार करते हैं मंथली, कि कभी कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, कभी कोई स्नैक्स बाहर से मंगवा लिए, कभी फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लिया, कभी जो है वो रैंडम ऑनलाइन मतलब हम कुछ मंगवा रहे हैं और एक बार में ये एक्सपेंस बहुत छोटे लगते हैं। लेकिन अगर आप महीने भर में अगर इसका कैलकुलेट करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये छोटी-छोटी अमाउंट्स मिलकर अच्छी खासी अमाउंट बन जाती हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप हर चीज़ कंप्लीटली बंद ना करें, लेकिन आप उसको प्लान करें। स्पेंडिंग जो करनी है आपने इन चीज़ों पे आप उनको प्लान करके करें। पॉइंट नंबर 8 ये है कि किचन में वेस्ट कम करें। सेविंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि घर में जो है वो उसको आपने वेस्ट नहीं होने देना। फ्रिज के अंदर आप रेगुलरली चेकअप करें उसका कि वेजिटेबल्स पहले कौन सी यूज़ होने वाली हैं, कौन सा लेफ्ट ओवर फूड पड़ा है, क्यों फूड बचा है, और ब्रेड फ्रूट्स वगैरह जो हैं ज़्यादा क्वांटिटी में मत लेके आएँ और क्योंकि वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं तो आपने वो चीज़ें पहले यूज़ करनी है जो ख़राब हो सकती हैं। हमारा जो पॉइंट नंबर 9 है वो ये है कि इमरजेंसी के लिए छोटी सी सेविंग ज़रूर होनी चाहिए। बजट बनाते वक्त हमें ये छोटा सा एक पार्ट अमाउंट जो है वो अलग करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा होती नहीं है वैसे क्योंकि निकालना मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोई अमाउंट रख रहे हैं। बहुत छोटी सी भी होनी चाहिए, बस कंसिस्टेंसी से आप उसको अलग से रखें ताकि वो आपके काम आ सके। पॉइंट नंबर 10 ये है कि आप अपनी फैमिली को भी बजट का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बजट को आपने मैनेज करना है। जब घर वाले साथ नहीं देंगे तो आप नहीं कर सकते। आप अपने फैमिली मेंबर्स को समझाएं, उनके साथ डिस्कस करें कि ये चीज़ है और अभी हम ये चीज़ जो है वो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है तो अभी हम इसको नहीं लेंगे। और फूड वगैरह जो है वो वेस्ट मत करें। अभी अगर नहीं भी दिल करा जो पका हुआ है वो खाया जाए। जो नखरे मतलब जिस तरह करते हैं आजकल बच्चे, वो थोड़ा सा उनको समझा के इस चीज़ पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप भी अगर घर का बजट थोड़ा बेटर मैनेज करना चाहती हैं तो आज से सिर्फ एक चीज़ स्टार्ट करें कि हर खर्चा जो भी हो रहा है लिखना स्टार्ट करें उसको।
और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पैसे सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं और आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग करके, थोड़े से डिसिप्लिन और थोड़ी सी स्मार्ट शॉपिंग के साथ हम जो है वो इसको आसान कर सकते हैं। सेविंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हर खुशी सेक्रीफाइस करें। सेविंग का मतलब ये होता है कि अपने पैसों को उतनी समझदारी से हम स्पेंड करें कि ज़रूरत के वक्त हमें किसी चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। अगर आपको ये व्लॉग यूज़फुल लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप घर का बजट मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी टिप फॉलो करती हैं। तो आज का था ये व्लॉग, इसमें मैंने आलू पालक का सालन बनाया था और घर की क्लीनिंग वगैरह थी, और भी कुछ क्लिप्स थे। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि कैसा लगता है आपको मेरा व्लॉग देखना। चलें जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।